नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं महावीर शर्मा सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास की इस कड़ी में आपका स्वागत करता हूँ। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में अध्ययन किया था कि कैसे अंग्रेजों ने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। अब अंग्रेज यहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पर आपका मैसूर राज्य था। अब जैसे ही अंग्रेजों ने मैसूर राज्य पर कब्जा किया तो उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई और उनके सामने अब चुनौती थी मराठा। और मराठा जो थे इस समय सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभर रहे थे, जो एक तरह से अंग्रेजों के सामने चुनौती थी। तो हम देखते हैं कैसे अंग्रेजों ने इस चुनौती का सामना किया और मराठों की आपसी फूट के कारण अंग्रेज मराठे का जो भूभाग है उस पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। तो छात्रों, आंग्ल मराठा जो युद्ध हुए वह 1775 से 1818 के मध्य मुख्य रूप से 3 युद्ध लड़े गए और इन युद्धों का परिणाम यह रहा कि मराठा महासंघ का पूरी तरह से विनाश हो गया। अब युद्ध की जो पृष्ठभूमि बनी उसका हम अध्ययन करते हैं कि कैसे इस युद्ध का प्रारंभ हुआ या तात्कालिक कारण क्या था। तो छात्रों, युद्ध का तात्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना था। इस बीच एक घटना घटित होती है 1772 ईस्वी में कि मराठों का जो शासक होता है उसको पेशवा कहा जाता था। तो पेशवा माधवराव की मृत्यु हो जाती है। माधवराव की मृत्यु हो जाती है और जब इसकी मृत्यु होती है तब इसके कोई संतान नहीं होती है। इस कारण माधवराव का भाई नारायण राव पेशवा बनता है, परंतु माधवराव के चाचा रघुनाथ राव क्या करता है 1773 के अंदर कि माधवराव की मृत्यु के बाद जो नारायण राव पेशवा बना था उसकी हत्या कर देता है। कौन? रघुनाथ राव। और यह रघुनाथ राव ही राघोबा के नाम से जाना जाता था। तो रघुनाथ राव नारायण राव की हत्या कर पेशवा बन जाता है, परंतु वह कुछ ही समय तक पेशवा रहा। बाद में नारायण राव की विधवा ने अपने छोटे बेटे माधव नारायण राव द्वितीय सवाई माधवराव को नाना फडणवीस की मदद से पेशवा की गद्दी पर बिठाया। अब क्या होता है कि मराठों के अंदर एक व्यक्ति होता है नाना फडणवीस। यह फडणवीस क्या करता है कि यह गुट बनाकर मराठों के अंदर माधवराव द्वितीय को पेशवा घोषित कर देता है। रघुनाथ राव की पेशवा की गद्दी छीन गई, जिसे पुनः प्राप्त करने के लिए वह अंग्रेजों की मदद लेने पहुंचा। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बनने के सपने को लेकर सूरत की संधि कर डाली। यानी कि अब सहायता मांगने रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास जा रहा है और वह पेशवा बनने के सपने को लेकर अंग्रेजों से सूरत की संधि कर लेता है। और सूरत की संधि में जो शर्तें रखी गई उसके तहत सूरत की संधि जो हुई थी छात्रों, वो 1775 ईस्वी में हुई थी। और इस संधि के तहत अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को पेशवा की गद्दी वापस दिलाने हेतु 2500 सैनिकों की टुकड़ी देने को तैयार हुए। रघुनाथ राव ने बाजीराव द्वारा 1739 में पुर्तगालियों से विजित सालसेट और बसिन के क्षेत्र अंग्रेजों को देने का वादा किया। तो अब
एक मराठा सरदार, मराठा शासक ही मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता लेने जा रहा है और यहाँ से ही मराठों के पतन की शुरुआत हो जाती है छात्रों, क्योंकि अंग्रेज भारतीय शासकों की स्थितियों को पहले से ही भाप चुके थे बंगाल के अंदर कि कैसे इनमें आपसी फूट के कारण अंग्रेज द्वारा इनके सेनापतियों को लालच दिया जाता और अपनी ओर मिला लिया जाता, जिस कारण अंग्रेज धीरे धीरे भारत के एक एक कर सभी राज्यों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। तो अब हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अध्ययन करते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक चला। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को वापस पेशवा बनाने के लिए इस युद्ध को प्रारंभ किया। इस युद्ध के दौरान 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई, परंतु पुरंदर की संधि करने के उपरांत अंग्रेज इस संधि को मानने से मुकर गए और कहा कि हम पहले से ही 1775 में सूरत की संधि कर चुके हैं, अतः यह युद्ध फिर जारी रहा। यानी कि सूरत की संधि जो हुई थी उसके बाद अंग्रेजों की जो मुंबई काउंसिल थी उसने 1776 में मराठों से एक और संधि पुरंदर की कर ली, जिसको मानने से उस समय के गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स ने मना कर दिया। हेस्टिंग्स ने उस समय मना कर दिया कि सूरत की संधि पहले ही हो चुकी है और इस संधि को करने का अधिकार बम्बई काउंसिल को नहीं है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इस कारण यह युद्ध फिर से प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में कर्नल किटिंग, कर्नल एप्टन, कर्नल एक्टस तथा उसके बाद कर्नल कॉकबर्ग ने अंग्रेजों की अगुवाई की। इस समय काल में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर था। मराठाओं की तरफ से महादजी सिंधिया व मल्लावराव होलकर नेतृत्व कर रहे थे तथा इस युद्ध के अंत में 1782 ईस्वी में एक संधि होती है, सालबई की संधि, और इस सालबई की संधि के साथ ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन होता है। इस सालबई की संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने रघुनाथ राव की मदद करने से इनकार कर दिया तथा उसे 25,000 मासिक पेंशन देना स्वीकार किया। माधवराव द्वितीय को ही अगला पेशवा माना गया। यह भी तय हुआ कि अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य अगले 20 वर्षों तक कोई युद्ध नहीं होगा। इस युद्ध के परिणाम के रूप में यह कहा जा सकता है कि इस युद्ध में मराठाओं का पलड़ा भारी रहा व अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। अब हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का अध्ययन करते हैं कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में प्रारंभ हुआ और 1806 में समाप्त होता है। सन 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई तथा इसके बाद मराठाओं के अंदर बहुत भेदभाव तथा सत्ता को लेकर षड्यंत्रों के खेल शुरू हो गए। मराठा, पेशवा, सिंधिया, गायकवाड़, होलकर एवं भोसले में बढ़ चुके थे तथा इनमें सत्ता के अधिकार को लेकर आपसी द्वंद्व चलते रहते थे। यानी कि जो मराठा थे उनमें अलग अलग गुट बन गए थे। एक पेशवा, सिंधिया, गायकवाड़, होलकर और भोसले, इस रूप में मराठा स्वयं आपस में बढ़ चुके थे और इनकी अलग अलग शाखाएं उत्पन्न हो गई थी या बन गई थी। तो देखिए, पेशवा जो थे वह पूना में शासन करते थे, सिंधिया ग्वालियर एमपी के अंदर, गायकवाड़ बड़ौदा गुजरात के अंदर, होलकर इंदौर एमपी के अंदर और भोसले नागपुर
महाराष्ट्र के अंदर अपना शासन करते थे। अब देखिए होलकर, जब इनकी अलग अलग शाखाएं बन गई थी मराठाओं की, तो यह इनकी आपस में लड़ाई होना भी स्वाभाविक था। तो होलकर और पेशवा के बीच में लड़ाई होना एक आम बात थी। होलकर ने बाजीराव द्वितीय को हटाकर विनायक राव को पुणे में पेशवा की गद्दी पर बिठा दिया। तब बाजीराव द्वितीय अपने पिता रघुनाथ राव की भांति अंग्रेजों से मदद मांगने बसिन गया और 1802 में बसिन की संधि हुई। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जो दूसरे युद्ध के दौरान जो पहली संधि अंग्रेजों और मराठों के बीच होती है, वह 1802 के अंदर बसिन की संधि हुई। बाजीराव द्वितीय ने लॉर्ड वेलिस्ली द्वारा बनाई गई सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। सहायक संधि के अंतर्गत एक अंग्रेजी फौज की टुकड़ी को अपने राज्य में रखने का प्रावधान था, जिसका आर्थिक व्यय भी राज्य को ही वहन करना होता था। राज्य को अपनी खुद की एक सेना रखने की मनाही थी, यानी राज्य स्वयं कोई अपनी सेना नहीं रख सकता है। इसके साथ ही राज्य के सभी बाहरी मामले तथा अन्य राज्यों से सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजी सरकार की होती थी। साथ ही किसी अन्य यूरोपीय कंपनी से कोई संबंध न रखने का प्रावधान था। सहायक संधि जो थी वह वेलिस्ली द्वारा भारत के अंदर चलाई गई, जिसका अध्ययन हम इसका अलग से टॉपिक है आपके उसके अंतर्गत करेंगे, जिसके तहत क्या होता था कि राज्य स्वयं अपनी सेना नहीं रखता था, अंग्रेज अपनी सेना उस राज्य के अंदर रखते थे, जिसका खर्च स्वयं उस राज्य को देना पड़ता था और विदेशी मामलों के अंतर्गत राज्य का कोई अधिकार नहीं था। अब बसिन की संधि के अंतर्गत क्या हुआ कि अंग्रेजों को सूरत नगर मिल गया। सबसे बड़ी बात, सूरत अंग्रेजों को मिला। अंग्रेज बाजीराव द्वितीय को पेशवा की गद्दी वापस दिलाने में सहायता करेंगे। नाना फडणवीस अपने जीवन काल में ही सहायक संधि के पीछे छिपे अंग्रेजों के कुटिल मकसद को भांप चुके थे, अतः उन्होंने इस संधि को पहले ही ठुकरा दिया था। परंतु जब बाजीराव द्वितीय द्वारा इस संधि को स्वीकार कर लिया गया, तब मराठाओं का अस्तित्व खतरे में पाया और सभी ने मिलकर एक साथ इसका विरोध किया। अब जब बाजीराव द्वितीय द्वारा सहायक संधि को मान लिया गया, तो मराठाओं की जो विभिन्न शाखाएं थी उन सबको अपना अस्तित्व खतरे में नजर आने लगा। इस कारण उन्होंने एक साथ मिलकर इस सहायक संधि का विरोध किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड वेलिस्ली के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया तथा मराठाओं की तरफ से विभिन्न सरदारों ने अगुवाई की। इस युद्ध के परिणाम के रूप में यह कहा जा सकता है कि इस युद्ध में अंग्रेजों का पलड़ा ही भारी रहा। मराठाओं की हार का मुख्य कारण उनमें एकता का अभाव था। कहने को तो सभी मराठा साथ थे, लेकिन अपनी आंतरिक कलह के कारण एकजुट होकर न लड़ सके। अंग्रेजों की सहायता से बाजीराव द्वितीय को पेशवा की गद्दी वापस मिल गई। यह युद्ध 1806 में राजापुर घाट की संधि के साथ समाप्त हुआ। यानी कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की मुख्य रूप से बात यह थी कि वेलिस्ली द्वारा मराठों पर सहायक संधि थोप दी गई, जिससे जो मराठे अलग अलग शाखाओं में बढ़ गए थे, उन्होंने अपने अस्तित्व के खतरे को भांपते हुए एक होकर अंग्रेजों से युद्ध लड़ने के लिए प्लान बनाया और विभिन्न सरदारों ने मराठों की तरफ से लड़ाई लड़ी। परंतु लॉर्ड वेलिस्ली बड़ा ही चालाक था और उसने मराठों के जो सरदार थे उनको बहुत से सरदारों को अपनी ओर मिला लिया और मराठों को अपनी कमजोर स्थिति को भांपते हुए अंग्रेजों से फिर से संधि करनी पड़ी। राजापुर घाट की संधि और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है।
फिर से 1817 के अंदर अंग्रेजों और मराठों में संघर्ष शुरू होता है, जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। यह 1 साल तक चला, 1717 से 1800। यह संघर्ष 1817 से 1818 तक चला। इस समय तक मराठा काफी कमजोर हो चुके थे और अंग्रेज इस बात का फायदा उठाने के लिए युद्ध का बहाना ढूंढ रहे थे। एक घटना के अनुसार पेशवा के एक मंत्री ने गायकवाड़ के दूत की हत्या कर दी, जिस कारण अंग्रेजों को बहाना मिल गया और आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध की घोषणा कर दी गई। इस युद्ध में अंग्रेजों ने लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में युद्ध लड़ा और मराठों की तरफ से बाजीराव द्वितीय एवं अन्य मराठा सरदारों ने अगुवाई की थी। इस युद्ध के अंदर मराठों की हार हुई और उनको फिर से एक संधि करनी पड़ी, जिसे हम पूना की संधि के नाम से जानते हैं, जो कि 1818 में हुई, जिसके तहत अंग्रेजों ने पेशवा का पद समाप्त कर दिया और बाजीराव द्वितीय को पेंशन चालू कर दी और एक तरह से मराठा साम्राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। मराठों की जो पराजय के कारण थे छात्रों, वह मुख्य रूप से एक तो इनका अयोग्य नेतृत्व था कि मराठों में उत्तम नेतृत्व का अभाव था। अच्छे नेता महादजी सिंधिया, अहिल्याबाई होलकर, पेशवा माधवराव, नाना फडणवीस आदि संसार से चले गए थे और नए नेता पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलतराव सिंधिया अयोग्य थे। दूसरा जो इनका पराजय का प्रमुख कारण था वह था मराठों की घटिया सैनिक प्रणाली। मराठा और अंग्रेज संगठन अस्त्र शस्त्र, अनुशासन एवं नेतृत्व में अंग्रेजों से बहुत पीछे थे। वेलीजली का कथन है कि मराठों का गुरिल्ला युद्ध प्रणाली छोड़ना मराठों की सबसे बड़ी भूल थी। यानी कि मराठा जो गुरिल्ला युद्ध में बहुत सक्षम थे, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध उसका इस्तेमाल नहीं किया था, जिस कारण से यह कारण भी मराठों की हार का सबसे बड़ा कारण बनकर उभरा। इनके जो एक अगला मुख्य कारण था हार का मराठों का, कि अंग्रेजों की उत्तम कूटनीति में अंग्रेज छात्रों बड़े अच्छे थे। युद्ध के प्रारंभ से पहले ही शत्रु को अकेला कर देते थे, जिससे कठिन समय में मराठों को सहयोग नहीं मिल पाता था। और जदुनाथ सरकार के अनुसार मराठा राज्य में स्वाभाविक दोष थे। मराठा साम्राज्य में एकता कृत्रिम थी, यानी दिखावे की थी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा साम्राज्य के प्रसार में एकता की भावना समाप्त हो गई। मराठा के स्वाभाविक दोष अंग्रेजों के साथ संघर्ष में प्रत्यक्ष हो गए, जिस कारण से भी मराठा की हार का एक प्रमुख कारण था। अगला जो एक मुख्य कारण था मराठों की हार था, वह इनकी राजनीतिक दुर्बलताएं थी। मराठा साम्राज्य एक ढीला सा संघ था, जिसका नेता पेशवा था। पेशवा गायकवाड़, होलकर, सिंधिया तथा भोसले के स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के कारण अकेला रह गया और पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी के बाद मराठा संघ छिन्न भिन्न होने लगा।
इस कारण से भी मराठाओं की हार स्वाभाविक हो गई थी। तो छात्रों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कैसे अंग्रेजों ने एक एक करके भारत के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित किया और कैसे पहले मैसूर को अपने अधिकार में लिया और बाद में सबसे बड़ी शक्ति मराठा को अपने अधिकार में लिया। तो आज के वीडियो में छात्रों इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।